अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सैम्पल प्रिपरेशन एंड सैम्पल डेरिवेटाइजेशन इन जीसी। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में गैस क्रोमेटोग्राफी के में भी बताया था कि जो कोई भी टेक्निक हो, चाहे वो एडवांस सेपरेशन टेक्निक है, चाहे वो इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक है, चाहे वो न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक हो, चाहे वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक हो, किसी भी टेक्निक को समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है उसके बेसिक प्रिंसिपल को जानने की, और दूसरी चीज़ होती है उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को। आज हम इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। गैस क्रोमेटोग्राफी का पार्ट 1 है कि इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी जो ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें कैरियर गैस है, ठीक है। उसके बाद है गैस फ्लो रेगुलेटर, जिससे ये कैरियर गैस फ्लो करती है और वो कंट्रोल करता है रेगुलेटर जो होता है, ठीक है। और ऊपर से आप देख सकते हैं कि एक सैंपल इंजेक्टर है, जहाँ से हम सैंपल इंजेक्ट करवाते हैं। ये रबड़ का बना होता है, ठीक है। सिरिंज के ज़रिए हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं इंजेक्शन मेथड, वो सिरिंज के ज़रिए हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। और एक कॉलम लगा हुआ है यहाँ पे, कॉइल्ड कॉलम है यहाँ पे, ओवन के अंदर पैक है, ठीक है, जहाँ पे हम टेम्परेचर देते हैं, हाई टेम्परेचर दे के कन्वर्ट करते हैं जो हमारा सैंपल होता है उसको वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। और फिर उसके बाद हम कॉलम में से मूव करवाते हैं और सेपरेशन को डिटेक्ट करते हैं डिटेक्टर के ज़रिए, और वेस्ट जो है वो हमारा नीचे आ जाता है। और उसके बाद हम जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर इसके ग्राफ के ज़रिए, क्रोमेटोग्राफ के ज़रिए हम इसका एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास सेपरेशन के बाद कौन कौन से रिज़ल्ट्स जो हैं वो आए। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आता है मोबाइल फेज़। मोबाइल फेज़ जो हम यूज़ करते हैं वो कैरियर गैस होती है। वो कोई भी इनर्ट गैस हो सकती है जिसको हम यूज़ करते हैं, लाइक आर्गोन गैस हो सकती है, उसके अलावा नाइट्रोजन गैस हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है सैंपल इंजेक्टर्स, यानी सैंपल को हम इंजेक्ट किस तरह करवाते हैं ये गैस क्रोमेटोग्राफी में। उसके बाद है कॉलम। कॉलम की डिफरेंट टाइप्स है, वो पैक्ड कॉलम भी हो सकता है और कैपिलरी कॉलम भी हो सकता है। पैक्ड कॉलम में हम क्या करते हैं कि कोई भी जो हमारा स्टेशनरी फेज़ है उसको पैक करवा देते हैं। जो और कैपिलरी कॉलम जो है वो कैपिलरी ट्यूब से बना होता है, ठीक है, जो कि जिसका डायमीटर बहुत ही कम होता है। उसके बाद है स्टेशनरी फेज़, वो हम देखेंगे इसमें। और उसके बाद है ओवन और टेम्परेचर प्रोग्रामिंग, और लास्ट पर हमारा आ जाता है फ्लो मीटर्स, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मोबाइल फेज़। मोबाइल फेज़ जो हम इसमें यूज़ करते हैं वो होती है कोई भी गैस, द कैरियर गैस विच इज़ यूज्ड एज मोबाइल फेज़ मस्ट बी केमिकली इनर्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो इनर्ट होनी चाहिए, और इन गैसेस में हमारे पास हीलियम आ जाती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गोन हो सकती है, या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक्सेट्रा। और उसके बाद द चॉइस ऑफ कैरियर गैस इज़ ऑफन डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ डिटेक्टर यूज, सच एज हीलियम एंड हाइड्रोजन आर मोस्टली एम्प्लॉयड विद थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स। अच्छा, इसमें ये जो हमारा गैस हम चूज़ करते हैं कि कौन सी गैस को हमने यूज़ करना है एज अ मोबाइल फेज़, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम डिटेक्टर कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। लाइक जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर के केस में हम हीलियम या हाइड्रोजन गैस जो है उसको हम एज अ मोबाइल फेज़ यूज़ करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर। द गैस कैरियर सिस्टम कंटेन्स अ मोलिकुलर सीव टू रिमूव वाटर एंड अदर इम्प्योरिटीज़। जो कैरियर गैस होती है उसके सिस्टम में मतलब एक सीव जाली नुमा लगा होता है, जाली लगी होती है जो कि वाटर को रिमूव करती है। और दूसरी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, हाई प्रेशर कैरियर गैस टैंक इज़ अटैच्ड विद प्रेशर रेगुलेटर एंड फ्लो कंट्रोलर आर यूज्ड एंड कैरियर फ्लो मस्ट केप्ट कांस्टेंट। अच्छा, इसमें हम जो प्रेशर रेगुलेटर यूज़ करते हैं और उसके अलावा फ़्लो कंट्रोलर, जिससे हम फ्लो रेगुलेटर भी कहते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं ताकि गैस का फ़्लो जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है, और एक कांस्टेंट प्रेशर के साथ जो हमारी कैरियर गैस है वो फ़्लो करे, ठीक है। अब बबल फ्लो मीटर और रोटोमीटर इज़ यूज़ टू चेक द फ्लो रेट। और फ्लो रेट को चेक करने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो बबल फ्लो मीटर होता है, या उसको हम रोटोमीटर भी कह सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी सैंपल इंजेक्शन की तरफ। सैंपल इंजेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैंपल इंजेक्शन मेथड्स यूज्ड इन जीसी। सैंपल इंजेक्शन के दो मेथड हैं। एक तो है मैनुअल इंजेक्शन। मैनुअल इंजेक्शन का मतलब कि हम मैनुअली हम खुद उसको सैंपल को इंजेक्ट करवाएं। और दूसरा होता है ऑटोमेटिक इंजेक्शन। तो मैनुअल इंजेक्शन में डायरेक्ट मोड हो सकता है या डायरेक्ट इंजेक्शन जिसको हम कहते हैं, और ऑटोमेटिक इंजेक्शन में
ऑटो सैम्पलर यूज़ करते हैं या हेड स्पेस सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। उसके अलावा पर्ज एंड ट्रैप सैम्पलिंग करते हैं और या उसके अलावा पायरोलाइसिस सैम्पलिंग करते हैं। पहला मेथड देखते हैं मैनुअल इंजेक्शन, जिसको हम डायरेक्ट इंजेक्शन भी कहते हैं या डायरेक्ट मोड भी कह सकते हैं। द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ इंजेक्शन इज़ डायरेक्ट इंजेक्शन थ्रू माइक्रो फ्लैश वेपोराइज़र डायरेक्ट इंजेक्टर। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है उसमें हम माइक्रो फ्लैश वेपोराइज़र डायरेक्ट इंजेक्टर जो है वो यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड सैंपल इज़ इंजेक्टेड बाय अ hypodermic syringe through a self-sealing silicone rubber septum onto a glass liner within a metal block where it is vaporized and swept into the column। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सैंपल होता है उसको कोई भी हाइपोडर्मिक सिरिंज है उसमें डाल के हम एक सिलिकॉन रबर का बना होता है सेप्टम, उसमें हम मतलब लगाते हैं सिरिंज को और उसके थ्रू हम ग्लास लाइनर में, जो कि एक मेटल ब्लॉक के अंदर पैक होता है, उसमें हम सैंपल जो है वो इंजेक्ट करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कॉलम में चला जाता है। द मेटल ब्लॉक इज़ हीटेड एट टेम्परेचर एट विच सैंपल इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। अच्छा, जो इसी के अंदर ही इंजेक्शन मेथड के अंदर ही हम जो हमारा सैंपल होता है उसको वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको हमने एनालाइज करना होता है। ठीक है, तो हमारा जो मेटल ब्लॉक होता है ना उसको उस टेम्परेचर पे हीट कर लिया जाता है उस वहाँ तक, ताकि हम जो हमारा सैंपल है उसको वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, उसके बाद है जी ऑटो इंजेक्टर और ऑटो सैम्पलर। ऑटो इंजेक्टर या ऑटो सैम्पलर में हम डिफरेंट टाइप्स के इंजेक्टर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑटो इंजेक्टर AI 3000। ठीक है, जिसमें 8 सैम्पल वायल्स होती हैं। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है एक वायल की वो 2 ml होती है। ठीक है, और एक वायल जो है वो 0 to 99 इंजेक्शन जो है वो करवा सकती है। ठीक है, और वायल सिरिंज की जो कैपेसिटी होती है सैंपल को भरने की वो 10 माइक्रोलीटर होती है। उसके बाद सेकंड टाइप है वो होती है ऑटो सैम्पलर AS 3000। उसमें जो सैम्पलिंग वायल्स होती हैं वो 105 होती हैं। उसके बाद थर्ड टाइप है ऑटो सैम्पलर ट्रिप्लस। ऑटो सैम्पलर ट्रिप्लस में अप टू 300 वायल्स होती हैं सैम्पलिंग, जिनके थ्रू हम सैंपल जो है वो इंजेक्ट करवा सकते हैं। और इसकी जो सिरिंज कैपेसिटी होती है यानी सैंपल भरने की जो कैपेसिटी होती है वो 5 माइक्रोलीटर, 10 माइक्रोलीटर, 100 माइक्रोलीटर और 250 माइक्रोलीटर तक जो है ये वेरी करती है। ऑटोमेटिक इंजेक्शन के बाद हम देख लेते हैं उसकी जो सेकंड टाइप है ऑटोमेटिक इंजेक्शन की, वो है हेड स्पेस सैम्पलिंग। ठीक है, head space sampling is a technique in which volatile material may be extracted from a heavier sample matrix and injected into a gas chromatograph for analysis। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें ना हम कोई भी जो हमारा सैंपल होता है यानी वो बल्कि फॉर्म में हो या जैसे भी, उसमें हम क्या करते हैं कि जो हैवियर सैंपल होता है उसमें हम मोर वोलेटाइल जो मटेरियल होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके ना, ठीक है, उस मैट्रिक्स को हम इंजेक्ट करवाते हैं गैस क्रोमेटोग्राफ के अंदर फॉर द एनालिसिस। द मोर वोलेटाइल कंपाउंड्स विल टेंड टू मूव इनटू गैस फेज अबव द सैंपल। जो ज़्यादा वोलेटाइल कंपाउंड होंगे वो ज़्यादा ऊपर जाके मतलब गैस क्रोमेटोग्राफ में ज़्यादा वोलेटाइल कंपाउंड होंगे वो गैस फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी उनकी वोलेटिलिटी जो है वो गैस के अगर बराबर होगी तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हेड स्पेस सैम्पलर इज़ यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ परफ्यूम्स, फूड प्रोडक्ट्स, ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर, ह्यूमन ब्रेथ, ब्लड प्रोडक्ट्स। अच्छा, हेड स्पेस सैम्पलिंग जो है इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? परफ्यूम के एनालिसिस के लिए, फूड प्रोडक्ट्स के लाइक जूस, उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर, और इसके अलावा हम वेस्ट वाटर के एनालिसिस के लिए भी यूज़ करते हैं। ह्यूमन ब्रेथ यानी जो इंसान का सांस होता है उसको भी एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ब्लड प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनके एनालिसिस के लिए भी हम हेड स्पेस सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। फिर आ जाती है ऑटोमेटिक सैम्पलिंग की अदर टाइप इंजेक्शन की, दूसरी टाइप वो होती है पर्ज एंड ट्रैप सैम्पलिंग। अ मेजर्ड अमाउंट ऑफ सैंपल इज़ प्लेस्ड इन अ वेसल। The sample is continuously purged with an inert gas until all volatile compounds are removed from it. The volatile compounds are retained with adsorbent trap which allows the purged gas to pass through the vent. इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक मेजर्ड अमाउंट ऑफ सैंपल है उसको हम
प्लेस करते हैं सैम्पल वेसल के अंदर, ठीक है, सैम्पल वेसल के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि सैंपल जो है उसको कंटिन्यूसली हम इनर्ट गैस के अंदर पर्च करवाते हैं यानी डालते हैं, और जब तक कि उसमें वोलेटाइल कंपाउंड जो हैं वो रिमूव ना हो जाए। और वोलेटाइल कंपाउंड जो हैं वो रिटेन कर जाते हैं एड्सॉर्बेंट ट्रैप के साथ, और उसके बाद क्या होता है कि पर्च गैस जो है वो मूव कर जाती है थ्रू गैस क्रोमेटोग्राफ, ठीक है। वंस द एक्सट्रैक्शन इज़ कम्प्लीटेड, जैसे ही एक्सट्रैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है यानी वोलेटाइल कंपाउंड्स जो हैं वो उससे निकल जाते हैं, द एड्सॉर्ब्ड एनालाइट्स आर रैपिडली रिलीज्ड बाय हीटिंग द ट्रैप। उसमें जो एड्सॉर्बेंट यानी जो जज़ब होते हैं एनालाइट जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं उसको हम हीट दे के रिलीज़ करवा देते हैं फौरी तौर पे। दे आर इंजेक्टेड टू जीसी बाय बैक फ्लशिंग द ट्रैप यूजिंग जीसी गैस कैरियर गैस। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा सैंपल होता है जिसको हमने एब्जॉर्ब करवाया होता है उसको हीट दे के हम रैपिडली एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इंजेक्ट करवा देते हैं जीसी में, गैस के कैरियर गैस के साथ वो फ्लो कर जाता है और हम उसकी जो सेपरेशन है उसको एनालाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद लास्ट टाइप है पायरोलाइसिस इंजेक्शन। इन पायरोलाइसिस इंजेक्शन टेक्निक द सैंपल इज़ हीटेड इन द इंजेक्शन चैम्बर ऑफ जीसी टू द टेम्परेचर एट विच थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द सैंपल अकर्स। अच्छा, इसमें क्या होता है कि पायरोलाइसिस इंजेक्शन में सैंपल जो है उसको हीट करवाया जाता है एक इंजेक्शन चैम्बर के अंदर जीसी के अंदर, और इसमें सैंपल की क्या होती है डिकम्पोजिशन होती है यानी उसके जो फ्रैक्शंस बनती हैं, ठीक है, डिकम्पोज हो के, और इसका जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो 400 से 1400 डिग्री सेल्सियस जो हम प्रोवाइड करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफ के अंदर ही सैंपल को। और इसकी 3 टाइप्स हैं। The 3 different heating techniques are used in actual pyrolyzers। पायरोलाइजर्स में हम 3 तरह की टेक्निक्स जो है वो यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइसोथर्मल फर्नेस यूज़ करते हैं, उससे हीट प्रोवाइड करते हैं, या इंडक्टिव हीटिंग देते हैं या रेजिस्टिव हीटिंग देते हैं, ठीक है। पायरोलाइसिस सैम्पलर इज़ जनरली कंबाइंड विद गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसमें जो पायरोलाइसिस सैम्पलर होता है उसको हम कंबाइन करवाते हैं गैस क्रोमेटोग्राफ मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ। इट इज़ यूज्ड फॉर द एनालिसिस। इसको हम यूज़ किन किन चीज़ों के एनालिसिस के लिए करते हैं, वो सिंथेटिक पॉलीमर्स भी हो सकते हैं, कोपॉलीमर्स भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे जो फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें अगर